हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो है ओवर थिंकिंग के बारे में। कि ओवर थिंकिंग ये क्या होती है, ओवर थिंकिंग से हम कैसे बाहर निकलें, ओवर थिंकिंग क्यों पैदा होती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों, जो ये ओवर थिंकिंग है, ये दो वर्ड से मिला हुआ है। एक तो ओवर और दूसरा थिंकिंग। ओवर का मतलब होता है ज्यादा और थिंकिंग का मतलब होता है सोचना। अच्छा, इसको बोलते हैं हम ज्यादा सोचने की बीमारी। ज्यादा सोचने से क्या मतलब है? अच्छा, बीमारी कब बोलेंगे? जब ये ज्यादा सोचने की वजह से अगर हमारा सामाजिक जीवन है, जो हमारा सोशल वो अगर बिगड़ने लग जाए, हमारा जो सामाजिक दायरा है उसमें गड़बड़ होने लग जाए, हमारी जो फैमिली लाइफ है वो अगर बिगड़ने लग जाए, हमारा जो वर्क है वो अगर बिगड़ने लग जाए, अगर इस ओवर थिंकिंग की वजह से, सोचने की वजह से हमारी सोशल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, हमारी फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, और हमारा जो वर्क कल्चर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब आप अपने जो सामाजिक रिश्ते हैं, जैसे आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के पास जाना है, कोई शादी ब्याह के फंक्शन में जाना है, किसी मीटिंग्स के अंदर जाना है, सोशल गैदरिंग वाली जगह पर जाना है, और वहाँ आप प्रॉपर वे में जा नहीं पा रहे, आप लोगों से मिल नहीं पा रहे, लोगों से उनकी बातें नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में हर वक्त आप ही के थॉट्स चलते रहते हैं, आसपास से रिलेटेड थॉट्स नहीं चल रहे। उसकी वजह से आपकी जो सोशल लाइफ है, आपका जो सामाजिक जीवन है वो प्रभावित हो रहा है। आप अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से आपके फैमिली के साथ जो आपका तालमेल है, परिवार के साथ जो आपका तालमेल है, वो तालमेल प्रॉपर नहीं हो पा रहा। फैमिली को आप अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे, फैमिली के साथ आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, छोटी छोटी बातों पर आप चिढ़ जाते हैं, आपको बुरा लग जाता है, आपको अच्छा फील नहीं होता, फैमिली के साथ में अकेलापन सा फील हो रहा है। तो यहाँ आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, और इस ओवर थिंकिंग की वजह से आपका जो वर्क है, आपका जो काम है, इसकी वजह से आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो असाइनमेंट्स ऑन टाइम पूरे करने थे वो ऑन टाइम पूरे नहीं हो पा रहे। स्टूडेंट्स है वो अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, उनके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, वो अपने एग्ज़ाम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। जो ऑफिसर्स है वो अपने ऑफिस वर्क के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, वो अपने प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर पा रहे। उनको अगर किसी इंटरव्यू की तैयारी करनी है किसी को, तो वो अपने इंटरव्यू के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों की वजह से उनका वर्क है वो अफेक्ट हो रहा है। और भी जो वर्क के डिफरेंट डिफरेंट जो डायमेंशंस है, वो डायमेंशंस अगर अफेक्ट हो रही है तो इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, और ये ओवर थिंकिंग प्रॉब्लमेटिक होती है। दोस्तों, ज़्यादा सोचना दो तरह का हो सकता है। ज़्यादा सोचना, एक तो ज़्यादा सोचना है वो नॉर्मल होता है, और एक ज़्यादा सोचना एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल वाला ज़्यादा सोचना कौन सा है? जिसकी वजह से आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, और उसकी वजह से आपका वर्क डिस्टर्ब हो रहा है, काम आपका डिस्टर्ब हो रहा है, आपका वर्क कल्चर है वो आपका डिस्टर्ब हो रहा है, आपके डे टू डे लाइफ के रूटीन्स आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं। तब जो ओवर थिंकिंग है ये प्रॉब्लमेटिक है, उस समय इसको हम बीमारी बोलते हैं। उस स्थिति में जो ओवर थिंकिंग होती है, उस ओवर थिंकिंग को बीमारी बोलते हैं। ये एक प्रकार की साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, मानसिक समस्या है। अच्छा, अब ये ओवर थिंकिंग होता क्या है? दोस्तों, ओवर का मतलब होता है ज्यादा, थिंकिंग का मतलब होता है सोचना। मतलब ज्यादा सोचना, ज्यादा सोचने से मतलब क्या है? हर वक्त दिमाग के अंदर थॉट्स आते रहना, विचार आते रहना। एक थॉट के बाद दूसरा थॉट, दूसरे के बाद तीसरा थॉट, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा थॉट्स की जो ये ट्रेन है, ये सारे थॉट्स जो चल रहे हैं इसको थॉट्स की ट्रेन बोलते हैं। थॉट्स की ये ट्रेन है वो कंटिन्यूअस हमारे दिमाग में चलती रहती है, कंटिन्यूअस दिमाग में चलती रहती है। ऐसे लगता है जैसे हमारा दिमाग फ्री नहीं हो पा रहा, हमारा दिमाग मुक्त ही नहीं हो पा रहा। हर वक्त दिमाग में एक ही चीज है वो चलती रहती है। आप कहीं पर भी जाते हैं, दिमाग ऐसे खींचा खींचा सा रहता है। अब मान लो कि हर वक्त अगर कोई एक चीज आपके दिमाग में चलेगी,
तो उसकी वजह से आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप उस जगह पर अपना ध्यान नहीं लगा पाते, और जब आप अपना ध्यान नहीं लगा पाते तो आप जो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर हो वो प्रेजेंट मोमेंट आपके लिए इतना ज़्यादा एंजॉइंग नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि आपका उसके साथ एंगेजमेंट नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों जो ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग के अंदर क्या होता है कि जो थॉट्स की जो ट्रेन है वो ट्रेन कंटिन्यूअस चलती रहती है। जैसे मान लो कि पैनिक वाले हैं, जैसे मान लो एक व्यक्ति को ये रहता है कि वो अगर सड़क पे जाएगा तो सड़क पे जाने से उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, फिर हार्ट अटैक आ जाएगा तो फिर उसको हॉस्पिटल कौन लेके जाएंगे, उसके आसपास कोई व्यक्ति नहीं है जो उसको देख पाएगा, वो तो सड़क के ऊपर ही मर जाएगा। जब सड़क के ऊपर मर जाएगा तो फिर उसकी जो फैमिली है उसका क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, उनका फाइनेंशियल कैसे मैनेज होगा, वो तो फिर अच्छे से उनका फाइनेंसेस, उनको पैसे नहीं मिल पाएंगे, बिजनेस सारा खराब हो जाएगा। तो एक के बाद दूसरा ऐसे कंटिन्यूअस थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं, और इसी थॉट्स चलने वाली जो प्रॉब्लम है इसको हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। जो बार बार विचार आने की बीमारी, बार बार एक ही तरह के विचार आने की बीमारी, और उन विचारों से जब हम मुक्त नहीं हो पाते, उन विचारों से जब हम फ्री नहीं हो पाते, तो इस बीमारी को हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग की बीमारी। अब ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो है वो कैसे होती है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों हमारे जो पूरा दिन है, हमारा जो पूरा डे है, उस पूरे डे के अंदर सुबह से लेकर रात तक जब हम सो जाते हैं, हमारे उठने से लेके हमारे सोने तक बीच में बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, बहुत सारे इवेंट्स घटित होते हैं। इन इवेंट्स में दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक तो अच्छे इवेंट्स होते हैं और एक खराब इवेंट्स होते हैं। अच्छा, ये खराब और अच्छा क्या है? हमारी जो अपेक्षाओं के अनुसार जो इवेंट्स हो रहे हैं, हमारी उम्मीदों के अनुसार जो इवेंट्स हो रहे हैं वो तो अच्छे इवेंट्स हैं। हमारी उम्मीदों के अनुसार जो इवेंट्स नहीं हो रहे वो खराब इवेंट है। उम्मीदों के अनुसार होने से क्या मतलब है कि आप अपने फैमिली मेंबर से जिस तरह का एक्सपेक्टेड बिहेवियर चाहते हो, जो चीज़ें आप चाहते हो वैसी चीज़ें अगर आपको मिल रही है तो वो आपके लिए पॉजिटिव इवेंट हो गया। और अगर वैसी चीज़ें आपको नहीं मिल रही, आपको एडवर्सिटी मिल रही है, जैसा व्यवहार आप चाह रहे थे वैसा व्यवहार आपको आपकी फैमिली में नहीं मिल रहा, जिन लोगों से आपके एक्सपेक्टेशंस थे वो एक्सपेक्टेशंस आपके फुलफिल नहीं हो रहे, जो काम आप करना चाह रहे थे उस काम के अंदर जो रिजल्ट आप चाहते थे वो रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिल पा रहा, तो उस स्थिति में वो जो चीज़ें होती है, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जब चीज़ें नहीं हो पाती तो वो खराब इवेंट में काउंट होता है, वो एडवर्स इवेंट में काउंट होता है। दोस्तों जब हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जब चीज़ें हो रही होती है उस स्थिति में हमारा जो दिमाग है वो एकदम फ्री रहता है, एकदम मुक्त रहता है, उसमें किसी भी तरह का कोई थॉट नहीं चलता, ना उसके अंदर पास्ट का कोई इवेंट हो रहा होता है, ना उसके अंदर फ्यूचर की कोई टेंशन हो रही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम होते हैं तब हमें, जब हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग इवेंट्स हो रहे होते हैं, हमारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार हो रहा होता है, तब हमारे मन में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप होती है, हमारे मन में प्रिडिक्टेबिलिटी डेवलप हो रही होती है। हमें यूँ लगता है कि जैसे आज हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो हमें कल भी सब कुछ अच्छा मिलेगा, परसों भी हमें सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो इस चीज़ के हमारे अंदर बढ़ोतरी होती है, और जब बढ़ोतरी होती है तो हमारा दिमाग फ्री रहता है, फिर हम फ्यूचर के बारे में परेशान नहीं होते। मान लो कि आप किसी जगह पर सफ़र करने जा रहे हो, मान लो आप जैसे किसी हिल स्टेशन पर घूमने जा रहे हो और आपने हिल स्टेशन के बारे में जो माहौल पता किया है उस माहौल के अंदर आपको ये बताया गया है कि वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना है, और हिल स्टेशन के ऊपर मौसम भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशंस नहीं है कि वहाँ पे कोई नुकसान हो सकता है। तो अब आप हिल स्टेशन पर जाओगे तो आप इस फ्यूचर की चीज़ से एकदम फ्री रहोगे कि वहाँ पे एकदम सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको फील हो रहा है, तो आप पूरे रास्ते का बहुत बढ़िया तरीके से आनंद लेते हुए जाओगे। आप पूरे रास्ते आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों पर आपका ध्यान रहेगा, सारे प्रेजेंट मोमेंट्स के ऊपर आपका ध्यान रहेगा, हर एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए जाओगे। हिल स्टेशन के दरमियान बीच में जितने भी रास्ते आ रहे हैं, जितने भी रास्तों के अंदर जो भी इवेंट्स आ रहे हैं, उन सारे इवेंट्स का बहुत अच्छे से मजे लेते हुए जाओगे, एकदम प्रेजेंट मोमेंट में होगे, अपने वर्तमान में होगे। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? मान लो कि आपको कोई ये बता दे कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, जो हिल स्टेशन है, वहाँ पर
माहौल अच्छा नहीं है, वहाँ पे मौसम अच्छा नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, आप जो सामान लेके जा रहे हो उस सामान को लूट लिया जा सकता है। मान लो इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, इनसिक्योरिटी वाले थॉट्स आ रहे हैं, आपके दिमाग में इस तरह का इमेजिनेशन आ रहा है। जब इस तरह का इमेजिनेशन आ जाता है हमारे दिमाग में अपने फ्यूचर को लेके, तो अब हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से थॉट्स आने लग जाते हैं कि यार हम हिल स्टेशन जा तो रहे, वहाँ हम सेफ रह पाएंगे क्या, वहाँ अगर किसी ने हमारा सामान चुरा लिया तो हम क्या करेंगे, किसी ने अगर हमें नुकसान पहुंचा दिया तो हम क्या करेंगे, कोई हमसे झगड़ लिया तो हम क्या करेंगे, कोई कैजुअलिटी घटित हो गई तो क्या करेंगे, अच्छा वहाँ पे आसपास अस्पताल है क्या, वहाँ पे पुलिस स्टेशन है क्या जहाँ पे हम बात कर सकते हैं, अगर मान लो वहाँ पे पुलिस स्टेशन ना हुआ तो जो पूरा रास्ता है हिल स्टेशन तक पहुँचने का, मान लो हिल स्टेशन तक आप 7 दिन बाद में पहुँचोगे, तो पहले दिन से लेकर 7 दिन तक का जो आपका ये रास्ता है ये हर वक्त इस थॉट के साथ ही चलेगा, हर वक्त ये थॉट आपके दिमाग में चलता रहेगा, आप इस थॉट से फ्री नहीं हो पाओगे। जब आप इस थॉट से फ्री नहीं हो पाते तो आपके जो आसपास जो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक बीच में जितने भी इवेंट्स आ रही है, जितनी भी जगह आ रही है, जो भी जगह की खूबसूरती है, आप उस खूबसूरती को एंजॉय नहीं कर पाते, आपका ध्यान उन चीज़ों के ऊपर नहीं जा पाता, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते, ये आपके 7 दिन है वो ऐसे ही बीत जाते हैं, आपके 7वें दिन का जो थॉट है वो दिमाग में चलते चलते। तो दोस्तों जो हमारे जो फ्यूचर को लेके जो इनसिक्योरिटी जो दिखती है, जो इमेजिनेशन हमें दिखता है, उस इमेजिनेशन की वजह से हमारा जो एडवर्स जो इमेजिनेशन है, कई बार प्रेजेंट के जो एडवर्स सिचुएशंस और जो फ्यूचर का नेगेटिव जो इमेजिनेशन है वो फिर हमारे अंदर ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। हमारे पूरे दिन के जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें से जो नेगेटिव इवेंट्स हैं, उन नेगेटिव इवेंट्स के अंदर ये नेगेटिव इवेंट्स दरअसल क्या होते हैं जो हमारे अंदर थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम जो है ह्यूमन बॉडी जो है वो पूरी तरह से रिएक्टिव बॉडी है। वो रिएक्टिव किस तरह से है, वो एनवायरनमेंट से जितने भी स्टिमुलेशंस मिलते हैं उन स्टिमुलेशंस के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं। एनवायरनमेंट में अच्छा मिल रहा है तो अच्छे के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट में खराब मिल रहा है तो खराब के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। और वो रिएक्शन जो है वो किस तरह से आता है, एनवायरनमेंट में कोई भी स्टिमुलेशन मिला वो दिमाग में गया, दिमाग उसके ऊपर थॉट प्रोड्यूस करता है, थॉट्स के अकॉर्डिंग इमोशंस आते हैं, इमोशंस के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर होता है, हमारा रिएक्शन होता है। तो दोस्तों जितने भी इवेंट्स होते हैं दरअसल ये इवेंट्स हमारे अंदर थॉट्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो अगर कोई अच्छा इवेंट है तो अच्छे थॉट स्टिमुलेट होते हैं, और अच्छे थॉट स्टिमुलेट हुए तो हम एकदम फ्री फील करते हैं, हम एकदम मुक्त फील करते हैं। कोई भी इवेंट है वो ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में नहीं रहता। लेकिन कोई अगर नेगेटिव इवेंट हमारे आसपास हो रहा है, कोई भी अगर नकारात्मक इवेंट हमारे आसपास हो रहा है, जैसे मान लो कि एक वाइफ है वो अपने हस्बैंड से बात कर रही है और उसने हस्बैंड से बात करते वक्त हस्बैंड ने उसकी तारीफ की बजाय उसको क्रिटिसाइज कर दिया, उसकी तारीफ नहीं की, उसको क्रिटिसाइज कर दिया उसके काम को लेके, उसकी स्किल्स को लेके। तो उसके बाद उसके दिमाग में उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो हस्बैंड से उसको तारीफ मिले, आसपास के एनवायरनमेंट से उसको तारीफ मिले, उसको प्रेज मिले, पर उसको जब वो प्रेज नहीं मिल रहा तो उसके दिमाग में अब ओवर थिंकिंग चलने लग जाती है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, मुझसे क्या गलती हो गई, क्या हमेशा मैं गलती करती रहती हूँ क्या, ये भी तो गलती करते रहते हैं, ये ऐसे कैसे मुझे हर बात पे टोकते रहते हैं। तो इस तरह के थॉट्स कंटिन्यूस हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ समझने वाली ये बात है कि हमारे आसपास जितने भी इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स के अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव इवेंट्स होते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर इस थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो ये इवेंट्स हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जो ये इवेंट है इसमें से कुछ एक इवेंट होते हैं, पूरे दिन ऐसा नहीं है कि हमारा दिमाग हर वक्त नकारात्मक ही सोचता रहता है। पूरे दिन में बहुत टाइम ऐसा भी आता है जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिन इवेंट्स के कारण हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है। तो दोस्तों ये जो इवेंट है दरअसल क्या होता है कि इन इवेंट से जुड़े हुए कुछ विशेष थॉट होते हैं जो इन इवेंट के टाइम ही स्टार्ट होते हैं। इन थॉट्स को डिसफंक्शनल थॉट्स बोलते हैं। पर्टिकुलर किसी भी इवेंट या किसी भी घटना से जुड़े हुए कुछ विचार होते हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम में जा चुके होते हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन चुके होते हैं। जैसे मान लो कि आप गली में जा रहे हो और आपको एक कुत्ते ने काट लिया, तो अब आपका कुत्ते के साथ ये थॉट जुड़ गया कि कुत्ता काटता है। तो आप कहीं पे भी कुत्ता देखोगे तो आपके दिमाग में हमेशा यही थॉट आएगा कि ये काटेगा। कहीं पे भी जाओगे दिमाग में ये आएगा ये काटेगा। आपने कहीं पे भी कुत्ता देखा, कुत्ते का डायग्राम देखा,
कुत्ते से रिलेटेड आपने चीज़ें देखी तो आपके दिमाग में थॉट आएगा कि भाई कुत्ता काटेगा, भले ही वो कुत्ता काटे या ना काटे, लेकिन आपके दिमाग में यही थॉट आएगा कि ये काटेगा। जब तक आपके सामने कुत्ता बैठा आपके दिमाग में यही चलता रहेगा, अभी ये काटेगा। अगर वो खड़ा हो रहा है तब भी आपके दिमाग में यही आएगा कि भाई ये खड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि ये अब काटना चाहता है। मान लो कि वो आंखों से इस तरफ टेढ़ा या इस तरफ अपनी गर्दन घुमाता है, आपके दिमाग में ये आएगा कि अभी ये देख रहा है कि ये हमला मेरे ऊपर कैसे करे। अभी वो अगर चल रहा है तब भी आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई ये अब चलने लगा है, अब ये पक्का मेरे पास आएगा और मुझे काटेगा। क्यों? क्योंकि हर इवेंट से जुड़ा हुआ हमारा एक डिसफंक्शनल थॉट होता है, और ये डिसफंक्शनल थॉट जो है वो आगे पूरी ट्रेन स्टार्ट कर देता है। जैसे एक ट्रेन के अंदर इंजन होता है, वो इंजन पूरी ट्रेन को स्टार्ट करता है, वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर पर्टिकुलर किसी इवेंट से जुड़ा हुआ एक डिसफंक्शनल थॉट होता है, और ये डिसफंक्शनल थॉट ही पूरी ट्रेन को स्टार्ट कर देता है। थॉट्स की जो ये चेन है पूरी चेन को स्टार्ट कर देता है। तो हमें ये जो डिसफंक्शनल थॉट है, इस डिसफंक्शनल थॉट को करेक्ट करना होता है। अगर मान लो कि एक इंजन जो है वो पटरियों पर चलते हुए वो एक को पूर्व दिशा में लेके जा रहा है और हमें पश्चिम दिशा में जाना है, तो हमें उस इंजन की दिशा बदलनी पड़ेगी, हमें उस डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। वैसे ये जो डिसफंक्शनल थॉट है ये हमारी पूरी जो थॉट्स की जो चेन है, जो पूरी थॉट्स की जो ट्रेन है, उसको गाइड करता है। ये पर्टिकुलर इवेंट से जुड़ा हुआ ही होता है। जैसे मान लो कि आप किसी व्यक्ति के बारे में आपके दिमाग में बिलीफ बन चुका है कि आपका एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड आपकी कभी मदद नहीं करेगा। तो अब मान लो आपको उसकी जरूरत पड़ रही है, तो आपके दिमाग में पहले से ही चलने लग जाएगा कि भाई वो मदद नहीं करेगा, क्योंकि पहले भी मैं उसके पास जा चुका हूँ, उसने उस टाइम भी मुझे मना कर दिया था, उसका स्वभाव ही ऐसा है, मैं तो उसके बारे में बहुत अच्छा सोचता रहता हूँ, पता नहीं वो हर वक्त ऐसा क्यों सोचता रहता। हर वक्त ये चीज़ें दिमाग में चलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर हर इवेंट के साथ जुड़ा हुआ हमारा एक डिसफंक्शनल थॉट होता है, और इस इवेंट के साथ जब इस डिसफंक्शनल थॉट की कंडीशनिंग हो रखी होती है, तो इस कंडीशनिंग की वजह से ये ट्रेन ऑफ थॉट है, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं। तो अगर हम इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर हम इस चीज से उभरना चाहते हैं, हम हमारे ब्रेन को रिलैक्स करना चाहते हैं, हम हमारे ब्रेन को शांत करना चाहते हैं, हम पूरी तरह से शांति का मजा लेना चाहते हैं, तो हम क्या करें? तो दोस्तों, हमें जो ये डिसफंक्शनल थॉट है, इस डिसफंक्शनल थॉट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इस डिसफंक्शनल थॉट को करेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम पर्टिकुलर किसी इवेंट से जुड़े हुए डिसफंक्शनल थॉट को करेक्ट कर दें, तो आगे की पूरी जो ट्रेन ऑफ थॉट है वो चेंज हो जाएगी। जब ट्रेन ऑफ थॉट बदल जाएगी तो हमारी फीलिंग्स भी बदल जाएगी, और जब फीलिंग्स बदल जाएगी तो हमारा बिहेवियर बदल जाएगा, और जब बिहेवियर बदल जाएगा तो वो हमारे आसपास पॉजिटिव इवेंट्स क्रिएट करेगा, हमारा पॉजिटिव परसेप्शन बन जाएगा, हम आसपास की चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इस डिसफंक्शनल थॉट को करेक्ट कैसे किया जाए? दोस्तों, डिसफंक्शन थॉट को करेक्ट करने के लिए हमें सीबीटी की जरूरत पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की जरूरत पड़ती है। अगर हम सीबीटी को प्रॉपर वे में यूज करते हैं तो हम इस डिसफंक्शनल थॉट को आइडेंटिफाई करके ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, डिसफंक्शन थॉट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? दोस्तों, हम अपने स्तर पर ज्यादातर इस डिसफंक्शन थॉट को करेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे लिए इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि हर इंसान के लिए उसके दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं उसके लिए वो एकदम सही होते हैं, उसके लिए वो एकदम करेक्ट होते हैं। उसके लिए उसके दिमाग में ऐसा थॉट आता ही नहीं है कि उसके दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं वो डिसफंक्शनल थॉट है क्या। लेकिन वो इस डिसफंक्शनल थॉट की वजह से परेशान हो रहा होता है, पर फिर भी उसको ये थॉट सही लगते हैं, उसको ये थॉट खराब नहीं लगते, इसलिए वो अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पाता। इसलिए हमें किसी एक ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ती है जो एकदम न्यूट्रल होता है, जो अनबायास्ड होता है। वो पर्सन हमें इन डिसफंक्शनल थॉट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और आइडेंटिफाई करके इसको करेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। वो पर्सन काउंसलर होता है, वो पर्सन कोई भी हो सकता है जो हमारी हेल्प करता है। वो सीबीटी ट्रेनर होता है जो इस डिसफंक्शनल थॉट को करेक्ट करना सिखाता है और उसके बाद इस डिसफंक्शनल थॉट की प्रैक्टिस करवाता है। इसको हटा के जो प्रॉपर थॉट आना चाहिए, जो रियलिस्टिक थॉट आना चाहिए, उस रियलिस्टिक थॉट की प्रैक्टिस करवाता है। जब आप उस इवेंट के अंदर रियलिस्टिक सोचते हैं, आप एडेप्टिव वे में सोचते हैं, तो आप इस ट्रेन ऑफ थॉट से फ्री हो जाते हैं। आप इस ट्रेन ऑफ थॉट के जो इमेजिनेशन आपके दिमाग में आ रहा है, इस इमेजिनेशन से पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, पर हमें इस चीज़ से हेल्प नहीं मिल पाती, हम अपनी ओवर थिंकिंग से फ्री
नहीं हो पाते। क्योंकि दोस्तों जो मोटिवेशनल जो लोग हैं, जो मोटिवेशन के वीडियोस जो बनाते हैं, मोटिवेशन में दरअसल वो खुद तो वैसा सोच रहे होते हैं, उनके तो थॉट करेक्ट होते हैं। वो तो मान लो कि बहुत लंबे टाइम से वर्कअप करके उन्होंने अपने थॉट तो करेक्ट कर लिए, लेकिन जब वो दूसरे लोगों को बताते हैं कि आप 5 मिनट में अपने थॉट्स को ठीक करिए, आप 10 मिनट में अपने थॉट्स को ठीक करिए, आप 15 मिनट में अपने थॉट्स को ठीक करिए, 3 मिनट में सारी नेगेटिविटी मिटाइए, दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें हमारी स्किल का पार्ट है। ये जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसकी प्रैक्टिस में बहुत लंबा समय लगता है। आप याद करिए उस दौर को जब आपने लिखना सीखा था, आपने अपना नाम लिखना सीखा, आपने लेटर्स सीखे, आपने वर्ड्स बनाना सीखा, आपने सेंटेंसेस बनाने सीखे। ये सब चीज़ें आपने सीखी हुई है दोस्तों, आपने लिख लिख के सीखी है, और इसके अंदर तकरीबन 2-3 साल लग गए थे जब आपके दिमाग में उन लैंग्वेज से रिलेटेड थॉट्स आने स्टार्ट हुए थे। तो दोस्तों ये सारा लर्निंग का काम है, ये 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट का काम नहीं है। जो इस तरह के वीडियोस आते हैं कि 7 मिनट के अंदर पूरी नेगेटिविटी खत्म कीजिए, 15 मिनट के अंदर पूरी नेगेटिविटी खत्म कीजिए, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस वजह से हम और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हमें यूँ लगता है कि हमने तो 5 मिनट वाला वीडियो देख लिया, अब 5 मिनट में हमारी नेगेटिविटी जानी चाहिए थी, अब हमारी नेगेटिविटी जा नहीं रही, हमारे नेगेटिव थॉट्स जा नहीं रहे, तो हमें यूँ लगता है कि शायद हम कंपिटेंट नहीं है, हम उतने योग्य नहीं है जितने दूसरे लोग हैं कि वो आसानी से 5 मिनट के अंदर अपनी नेगेटिविटी हटा लेते हैं, और हम अपनी नेगेटिविटी नहीं हटा पाते। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने हटाई है वो भी अभ्यास से हटाई है, और आप भी हटाओगे तो अपने अभ्यास से हटाओगे, क्योंकि एक तो इंफॉर्मेशन देना और एक स्किल डेवलप करना, उसमें डिफरेंस होता है। तो दोस्तों अगर आप ओवर थिंकिंग से या ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम से अगर आप फ्री होना चाहते हो, बार बार एक ही तरह के विचारों से अगर आप फ्री होना चाहते हो, तो आपको इस डिसफंक्शनल थॉट को करेक्ट करना ही पड़ेगा। और इस डिसफंक्शनल थॉट को करेक्ट करने के लिए इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। उसके लिए हमें कोई और पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, हमें ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है, हमें CBT जो काउंसलर है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और आप हमारे और भी जो वीडियोज़ हैं हम इस पे डालेंगे कि डिसफंक्शनल थॉट्स किस किस तरह के होते हैं, कैसे हम अपने स्तर पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपकी इस मामले में हेल्प करूंगा कि हम डिसफंक्शनल थॉट्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। उसके लिए आप मेरे वीडियोस लगातार देखते रहें और इन्हें लाइक करें, शेयर करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट जो वीडियोज हम बनाएंगे उनके ऊपर डिसफंक्शनल थॉट्स के ऊपर बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, साथ में घंटी का बटन दबाना भी मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।